रिलेटेड है स्पाइनल कार्ड से। जैसा कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं सीएनएस, तो सीएनएस के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन आपको पढ़ा दिया गया है, अब आपको पढ़ना है स्पाइनल कार्ड के बारे में, यानी कि मेरू रज्जु के बारे में। तो स्पाइनल कार्ड का 2 पार्ट जो है वीडियो बनाया जाएगा। ये क्या है, स्पाइनल कार्ड का पार्ट 1 है जिसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और पार्ट 2 के अंदर आप जो है इसके डिटेल स्ट्रक्चर को उसमें बताया जाएगा। तो पार्ट 1 में हम लोग जो है इसके बेसिक चीजों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब ये स्पाइनल कार्ड क्या है और इसे किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इन सब पॉइंट को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आपको मालूम है कि स्पाइनल कार्ड क्या है। मेडुला ऑब्लंगेटा का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो ब्रेन से बाहर निकल जाता है, वही क्या बनाता है, स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ब्रेन में एक महारंध्र, ब्रेन का जो पिछला भाग है, अंतिम भाग है, वहां पर एक छिद्र होता है जिसको हम महारंध्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, या उसको हम फोरामेन मैग्नम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि ब्रेन से किस छिद्र के माध्यम से स्पाइनल कार्ड बाहर निकलता है, तो आप बताएंगे फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम जिसको हम हिंदी में महारंध्र कहते हैं, उसी के द्वारा जो है ये स्पाइनल कार्ड ब्रेन से, मतलब मेडुला का जो है भाग बाहर निकल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। अब ये जो स्पाइनल कार्ड है यानी कि मेरू रज्जु है, ये किसके अंदर पाए जाते हैं, तो आपको मालूम है कि हमारे डॉर्सल सरफेस पर पीछे वाला भाग क्या है, डॉर्सल है, आगे वाला भाग क्या है, वेंट्रल है। तो डॉर्सल सरफेस पर बीच में मिडिल पार्ट में क्या पाई जाती है, कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्री कॉलम, और उस वर्टिब्री कॉलम के अंदर क्या होती है, स्पाइनल कार्ड उपस्थित होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या है, वर्टिब्री कॉलम है, तो वर्टिब्री कॉलम के अंदर क्या है कि ये मान लेते हैं वर्टिब्री कॉलम है। ठीक, अब इस वर्टिब्री कॉलम के अंदर क्या होगा, रॉड पाया जाता है। ठीक है, वही रॉड क्या है, स्पाइनल कार्ड है। देखिए ये क्या हो गया, ये मान लेते हैं स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड है और ये क्या है, वर्टिब्री। तो इस वर्टिब्री के अंदर क्या है, इस तरह से एक रॉड पाई जाती है जो बेलनाकार और खोखली होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। तो ये किस कैविटी के अंदर, किस कैनाल के अंदर उपस्थित होती है, ये डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा। देखिए इधर डायग्राम बनाया गया है, ध्यान से समझिए। ये अपर पार्ट क्या हो गया, मेडुला जो कहाँ है, ब्रेन में है। ठीक है, और ब्रेन का ये मेडुला का जो आगे वाला भाग होता है वो क्या बनाता है, स्पाइनल कार्ड बनाता है। तो मेडुला का जो अंतिम भाग मैग्नम, फोरामेन मैग्नम से बाहर निकल जाता है, वो क्या बना लेता है, स्पाइनल कार्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिब्री कॉलम को, और इसके अंदर क्या है, स्पाइनल कार्ड है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, यहां से लेकर, यानी कि यहाँ पे C1, ये वर्टिब्री कॉलम का रीजन है, C1 से लेकर L1। ठीक है, इसको हम L1 का मतलब होता है लंबर वर्टिब्रा। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है लंबर वर्टिब्रा। तो C1 से लेकर यानी कि मेडुला के अंतिम भाग से लेकर और L1 तक ही क्या पाई जाती है, स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे वर्टिब्री कॉलम में स्पाइनल कार्ड फैली हुई है, नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि C1 यानी मेडुला के अंतिम भाग से लेकर और L1 तक ही स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इस तरह से, यहां से लेकर और यहां तक क्या है, स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। एक चीज और कि मेडुलरी रीजन में यानी मेडुला ऑब्लंगेटा के पास में जो स्पाइनल कार्ड होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर ही आते हैं L1 की तरफ यानी कि लंबर वर्टिब्रा की तरफ, तो ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, पतला हो जाता है। और इस पार्ट को, इस नैरो पार्ट को जहां पे पतला हो जा रहा है, सकरा हो जा रहा है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलेरिस। कोनस मेडुलेरिस बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कार्ड का वह भाग जो L1 रीजन में होता है, नैरो होता है और अंतिम भाग होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलेरिस बोलते हैं। कोनस
मेडुलेरिस बोलते हैं। और कोनस मेडुलेरिस के नीचे जो है वो धागे की नुमा संरचना पाई जाती है, सूत्रवत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलम टर्मिनेलिस या फिलम टर्मिनेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलम टर्मिनेली। कोनस मेडुलेरिस के नीचे सूत्रवत संरचना को क्या बोलते हैं? फिलम टर्मिनेली के नाम से जानते हैं। और फिलम टर्मिनेली का जो अंतिम भाग होता है उसको हम कॉकिक्स के नाम से जानते हैं। ये वर्टिब्री कॉलम का जो क्या है, वेस्टिजियल पार्ट है, अवशेषी पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्टिब्री कॉलम का कौन सा पार्ट क्या है ह्यूमन बॉडी में, वेस्टिजियल है, अवशेषी है। तो आप याद रखिएगा क्या है, कोकिक्स। ये ऐसी बोन होती है जो पहले ह्यूमन में, मानव में टेल का फॉर्मेशन करती थी, पूंछ बनती थी यहीं से, लेकिन प्रेजेंट टाइम अब पूंछ बनती नहीं है। तो ये क्या हो गया, वेस्टिजियल यानी कि अवशेषी है। तो ये 3 रीजन आपको समझ में आ गया। पूरे वर्टिब्री कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है। कहां पर होती है? C1 से लेकर L1 तक ही स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है। इसके बाद में वर्टिब्री कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, ये क्या है, वर्टिब्री कॉलम और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बीच में जो स्पेस, जो गैपिंग होती है, कैविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो जगह है, स्पेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोसील, जो कि किससे बनती है? मेटासील से ही बनती है। जैसा कि आपको फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ाया गया है, तो फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे मेडुला में कैविटी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटासील कहते हैं। और वही मेटासील क्या बनाती है? न्यूरोसील बनाती है। तो न्यूरोसील कहाँ प्रेजेंट है? स्पाइनल कॉर्ड में। और न्यूरल कैनाल कहाँ है? तो स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्री कॉलम के बीच में। तो मतलब न्यूरल कैनाल में ही क्या उपस्थित होती है? ये स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित होती है। अब इधर देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो स्पाइनल, यहाँ पे देखिए वर्ड लिख दिया गया है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। यानी स्पाइनल कॉर्ड एक प्रकार की क्या है? लंबी, खोखली, बेलनाकार संरचना है, जो कि कहाँ होती है? वर्टिब्री कॉलम में उपस्थित होती है, सेंट्रल कैनाल के अंदर। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें इसके लेंथ की, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है, तो लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज 45 सेंटीमीटर। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई है मानव शरीर में, वो कितनी है? तो 45 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा इसके वजन की बात करें, वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड का जो भार है वो कितना होता है? तो अप्रोक्सीमेटली 35 ग्राम, यानी लगभग 35 ग्राम स्पाइनल कॉर्ड का वजन होता है। कितना होता है? 35 ग्राम, यानी कि 35 ग्राम इसका क्या है? वजन है। और लंबाई कितना है? 45 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद में अगर हम बात करें लेंथ ऑफ फिलम टर्मिनेली, फिलम टर्मिनेली, यानी यहाँ का जो रीजन है, कोनस मेडुलेरिस के नीचे का पार्ट, ये क्या हो गया? नैरो वाला पार्ट क्या कहलाता है? कोनस मेडुलेरिस। और उसके नीचे का जो भाग है वो तंतुवत होता है, थ्रेड लाइक होता है, धागे के समान होता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलम टर्मिनेली। तो फिलम टर्मिनेली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। फिलम टर्मिनेली जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का भाग है, फिलामेंटस पार्ट है। ठीक, इसके बाद में यह वर्टिब्री कॉलम के प्रथम कशेरुक, वर्टिब्री कॉलम का जो प्रथम कशेरुक है, C1 जिसे कहते हैं, C1 से स्टार्ट होकर L1 यानी कि लंबर वर्टिब्रा तक होती है। यानी स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री कॉलम में कहा इसका विस्तार है? तो C1 से लेकर और लंबर वर्टिब्रा L1 तक इसका विस्तार होता है। बात समझ में आ गया? इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड का अग्रभाग चौड़ा तथा पश्चभाग सकरा होता है। क्या होता है? सकरा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का ये भाग क्या है? चौड़ा है। और जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये क्या हो रहा है? होता जा रहा है सकरा।
यानी कि जगह कम हो जा रही है। तो स्पाइनल कार्ड का अग्रभाग कैसा होता है, चौड़ा होता है। इसका पिछला भाग पोस्टीरियर एंड जो होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है, जिसे कोनस क्या बोलते हैं, कोनस मेडुलेरिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोनस, कोनस मेडुलेरिस। तो कोनस मेडुलेरिस क्या है, तो आप बताएंगे कि L1 यानी कि लंबर वर्टिब्रा पोजीशन पर उपस्थित स्पाइनल कार्ड का नैरो पार्ट क्या कहलाता है, कोनस मेडुलेरिस कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में कोनस मेडुलेरिस का लास्ट पार्ट थ्रेड के रूप में होता है। कोनस मेडुलेरिस का लास्ट पार्ट, अंतिम भाग जो होगा वो कैसा होगा, थ्रेड लाइक यानी कि धागे के समान होगा, जिसे क्या बोलते हैं, फिलम टर्मिनेली बोलते हैं। फिलम टर्मिनेली के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फिलम टर्मिनेली। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं, सूत्रवत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिलम टर्मिनेली बोलते हैं, जो कोनस मेडुलेरिस का पोस्टीरियर पार्ट है। इसके अलावा फिलम टर्मिनेली इज नॉन नर्वस पार्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्पाइनल कार्ड है या वर्टिब्री कॉलम है उसका कौन सा पार्ट जो है नॉन नर्वस होता है, यानी कि यहाँ पर नर्व्स नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि फिलम टर्मिनेली इज नॉन नर्वस पार्ट ऑफ वर्टिब्री कॉलम। ये किसका बना होता है, केवल पाया मैटर का बना होता है। किसका बना होता है, पाया मैटर का बना होता है। यहाँ पर नर्व्स क्या होती हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। इसके बाद में ग्रुप ऑफ स्पाइनल नर्व्स। आपको मालूम है कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। 31 पेयर क्या है, स्पाइनल नर्व्स है। तो इनका जो समूह होता है एट टर्मिनल एंड यानी कि L1 पर, यहाँ पे जो इनका एक ग्रुप पाया जाता है ऑफ स्पाइनल कार्ड फॉर्म टेल लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि L1 पोजीशन पर स्पाइनल नर्व्स का समूह पाया जाता है और ये समूह एक संरचना बनाते हैं जो कैसा दिखाई पड़ता है, टेल लाइक यानी कि पूंछ के समान दिखाई पड़ता है। अब किसके पूंछ के समान दिखाई पड़ता है, तो घोड़े के पूंछ के समान दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्ड कार्डा एक्वेना। कार्डा, कार्डा का मतलब आप समझते हैं ना, कार्डा, कार्डा का उपयोग कब किया जाता है, जब कोई टेल रीजन को हम टेल रीजन की बात करते हैं। कार्डा का मतलब सीधा सीधा क्या है, टेल, पूंछ। तो कार्डा एक्वेना, और एक्वेना का शब्द का उपयोग कब करते हैं, घोड़े के लिए किया गया है एक्वेना। तो कार्डा एक्वेना यानी कि हॉर्स टेल, घोड़े के समान संरचना होती है। यहाँ पर जो है घोड़े के समान संरचना इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये संरचना है, तो इस तरह से बहुत सारे संरचनाएं निकली होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल स्ट्रक्चर को समझाएंगे। यहाँ पर आपको यही समझना है कि जो कोनस मेडुलेरिस है उसके नीचे बहुत सारे जो है नर्व्स निकले होते हैं, उनका एक ग्रुप पाया जाता है जो हॉर्स टेल जैसा दिखाई पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डा एक्वेना के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड आल्सो कवर्ड बाई ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। जैसा कि आपको मालूम है ब्रेन में मस्तिष्क आवरण जब आप पढ़े थे तो वहां पर 3 चीजें पाई जा रही थी, 3 स्तर थे। क्या क्या था, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। सेम कंडीशन यहाँ पर भी पाया जाता है। जो सबसे बाहर होता है उसको हम ड्यूरामेटर कहते हैं, उसके बाद में एरेक्नोइड, और उसके बाद में क्या होता है पायामेटर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हाँ, एक चीज और याद रखना है आपको कि जो वर्टिब्रा है और स्पाइनल कार्ड, वर्टिब्रा और स्पाइनल कार्ड के ड्यूरामेटर के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, एपिड्यूरल स्पेस। वर्टिब्री कॉलम और स्पाइनल कार्ड के ड्यूरामेटर के बीच में क्या होती है, स्पेसिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल स्पेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो स्पाइनल कार्ड का आउटर पार्ट होता है व्हाइट मैटर का बना होता है, और इसका जो इनर पार्ट होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है।
बात समझ में आया? स्पाइनल कार्ड का बाह्य भाग किसका बना है? श्वेत पदार्थ का बना होता है, और स्पाइनल कार्ड का जो आंतरिक भाग होता है वो किसका बना होता है? ग्रे मैटर का बना होता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट स्पाइनल कार्ड के बारे में। अब इसके हम डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे ये परफॉर्म करता है बॉडी में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।